हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेंड योर ग्रोसरी स्टोर फ्लायर्स टू फेसबुक लीड्स ऑन व्हाट्सएप। सो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका कोई ग्रोसरी स्टोर है और आपने अपने स्टोर को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है और उस फेसबुक पेज पे आप कुछ लीड एड्स रन कर रहे हैं। सो जो लीड एड्स से आपको डेली बेसिस पे न्यू लीड जनरेट हो रही है, आप उन सभी लीड्स को अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को अपनी सेल्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो यहाँ पे आप चाहते हैं कि जब भी आपको फेसबुक लीड एड्स पे एक न्यू लीड जनरेट हो तो आप उन नई जनरेटेड लीड्स को एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें अपने ग्रोसरी स्टोर के एक फ्लायर के साथ, एक ब्रोशर के साथ। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके फेसबुक लीड एड से उन लीड्स की डिटेल्स को कलेक्ट करें, उस डेटा को सॉर्ट करें एंड देन एक एक करके उनके नंबर पर मैनुअली व्हाट्सएप मैसेज सेंड करें। लेकिन नंबर ऑफ लीड्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हुआ एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी हमें अपने फेसबुक लीड एड्स पे एक न्यू लीड जनरेट होगी, ऑटोमेटिकली उस न्यू लीड के जनरेट होते ही उनके मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड करेंगे हमारे ग्रोसरी स्टोर के फ्लायर के साथ। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम फेसबुक लीड एड्स और व्हाट्सएप इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। साथ ही साथ इस ऑटोमेशन में जो सिखाई जाने वाली आपको मैं सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो फेसबुक लीड एड फॉर्म जो मैंने अपनी फेसबुक पेज पे जो लीड एड्स रन कर रहा हूँ उन लीड एड्स के लिए क्रिएट किया है। तो जब भी कोई यूज़र, जब भी कोई लीड इस लीड एड फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करता है, तो ऑटोमेटिकली उस लीड के मेंशन किए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देते हैं, वो भी हमारे ग्रोसरी स्टोर का जो फ्लायर है, जो हमारा ब्रोशर है, उसके साथ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे इस लीड एड फॉर्म पे मैंने एंटर की है एक यूज़र की, एक लीड की डिटेल्स, जिसका नाम है मुकेश साहू। एंड यहाँ पे एंटर किया है उसका, उस यूज़र का, उस लीड का व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपने फेसबुक लीड एड फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है, एक न्यू लीड मुकेश साहू नाम की जनरेट हुई है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो लीड का व्हाट्सएप नंबर हमने एंटर किया था, इस सेम व्हाट्सएप नंबर पे हमें कुछ ही मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो जाएगा, वो भी हमारे ग्रोसरी स्टोर के ब्रोशर के साथ। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करते हैं। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ ही मिनट वेट करते ही ऑटोमेटिकली मुकेश साहू इस लीड के मेंशन किए व्हाट्सएप नंबर पे हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है, जो कहता है, हेलो मुकेश साहू, थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ग्रोसरी स्टोर। वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। मीनवाइल यू कैन चेक आवर ब्रोशर विच वी हैव अटैच्ड विद दिस मैसेज, where you can find all the services which we offer in our grocery business। एंड देन यहाँ पे हमारे पास है हमारे जो ब्रोशर है ग्रोसरी स्टोर का, उस स्टोर के ब्रोशर की एक लिंक। हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे ग्रोसरी स्टोर का ब्रोशर है, वो ब्रोशर जो हमारे ग्रोसरी स्टोर का फ्लायर हम सेंड करना चाहते थे, वो फ्लायर ओपन हो जाएगा। देन ये मैसेज कहता है, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट वेबसाइट, और यहाँ पे हमने ऐड कर रखी है हमारी वेबसाइट। नोट, प्लीज सेव दिस नंबर इन योर कॉन्टैक्ट टू मेक द अबव लिंक क्लिकेबल। थैंक यू, रिगार्ड्स ग्रोसरी स्टोर। सो आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने फेसबुक लीड एड से जनरेट होने वाली न्यू लीड के मेंशन किए गए नंबर पर ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया, वो भी अपने ग्रोसरी स्टोर के ब्रोशर के साथ। सो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी अभी देखा, इसे मैं सेटअप किया है 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पावली कनेक्ट टू फेसबुक लीड एड्स। तो सबसे पहले हम जाएंगे पावली कनेक्ट पे, वहां जाके हम अपना फेसबुक लीड एड्स अकाउंट और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डेटा फ्रॉम फेसबुक लीड एड्स फॉर्म इन पावली कनेक्ट।
तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म पे, वहाँ जाके एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड क्रिएट करेंगे ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पावरली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द ब्रोशर टू लीड्स ऑन व्हाट्सएप वाया 360 डायलॉग। सो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों कि व्हाट्सएप पे हम डायरेक्टली मैसेज सेंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पे अपनी थर्ड स्टेप पे जो डेटा हमने पावरली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से जो हमारी फेसबुक लीड जनरेट हो रही है उन लीड्स के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे हम डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके, वो भी हमारे ग्रोसरी स्टोर के फ्लायर्स के साथ, ब्रोशर्स के साथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पावरली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ सर्च करेंगे PAVBLY pavli.com। pavli.com एंटर करते ही यहाँ पे ओपन हो चुकी है हमारे पास पावली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पावली कनेक्ट पे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावली कनेक्ट का लैंडिंग पेज हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पावरली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पावरली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पावरली ऑफर करता है, जिसमें से हम आएंगे यहाँ पावरली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास पावरली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ फेसबुक लीड एड्स टू व्हाट्सएप और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट्स है, वो दो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें अपने फेसबुक लीड एड्स पे एक न्यू लीड जनरेट हो तो ऑटोमेटिकली उस लीड के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे ग्रोसरी स्टोर का जो ब्रोशर है, जो फ्लायर है, एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं ट्रिगर विंडो पे और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है फेसबुक लीड एड्स। फेसबुक लीड एड्स एंड देन ट्रिगर इवेंट में हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे न्यू लीड और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावरली कनेक्ट हमसे कह रहा है हमारा फेसबुक लीड एड्स अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स पे। सो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउजर में अपने फेसबुक अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसलिए पावरली कनेक्ट ने इस सेम अकाउंट के साथ यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक है पेज, दूसरा है लीड जनरेशन फॉर्म। सो यहाँ पेज के नीचे दिए गए इस ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं उन सभी फेसबुक पेजेस को जो मेरे फेसबुक अकाउंट पे मैंने क्रिएट किए हैं। सो यहाँ पे ये उन सेम पेजेस की लिस्ट है जो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे फेसबुक अकाउंट पे। और इन सभी पेजेस में से जो मैंने अपने ग्रोसरी स्टोर के बिजनेस के लिए जो फेसबुक पेज क्रिएट किया है उस फेसबुक पेज को मैं नाम दिया है ये ग्रोसरी स्टोर। सो और इसी सेम फेसबुक पेज पे मैंने फेसबुक लीड एड्स रन कर रहा हूँ। सो इस फेसबुक पेज को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पे हम आएंगे, सर्च करते हैं ग्रोसरी स्टोर एंड देन अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है लीड जनरेशन फॉर्म। सो मैंने अपने इस फेसबुक पेज पे सिर्फ एक लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट किया है। सो यहाँ पे मैं उस सेम फॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ। अगर आपके पास आपके फेसबुक पेज पे आपने एक से ज़्यादा लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट किए हो तो यहाँ से आप अपने उस फॉर्म को सबमिट कर ले जिस फॉर्म से जनरेट होने वाली लीड्स को आप व्हाट्सएप मैसेज अपने ग्रोसरी स्टोर के ब्रोशर के साथ सेंड करना चाहते हैं। इसके बाद हमें क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही जो हमारा लास्ट फॉर्म सबमिशन होगा, लास्ट रिसेंट जनरेटेड जो लीड होगी हमारे इस लीड जनरेशन फॉर्म की,
उस रिसेंट लीड का जो डेटा है वो हमें यहाँ पे पावली कनेक्ट में कैप्चर हो जाएगा। सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से पहले हम एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड हमारे इस लीड जनरेशन फॉर्म से जनरेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे, और अपना फेसबुक बिजनेस सूट ओपन करने के बाद और यहाँ पे अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं ग्रोसरी स्टोर, वो फेसबुक लीड एड फॉर्म जो हमने क्रिएट किया था। सो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं इस फॉर्म को, एंड देन जो राइट साइड पे हमें एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा टेस्ट फॉर्म का। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे टेस्ट फॉर्म पे। सो टेस्ट फॉर्म पे क्लिक करते ही हमारा फेसबुक लीड जनरेशन फॉर्म जो है हमारे पास प्रीव्यू मोड पे यहाँ पे ओपन हो चुका है। सो इस फॉर्म पे हम एंटर करते हैं एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारे लीड जनरेशन फॉर्म पे मैंने एंटर की है एक टेस्ट लीड, एक डमी लीड की डिटेल्स। इस लीड का नाम है आदित्य सक्सेना। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है इस लीड का व्हाट्सएप नंबर, वो भी कंट्री कोड के साथ, और ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, कि जो लीड जनरेशन फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हैं, इस लीड में स्पेसिफिकली आप अपने यूजर से, अपनी लीड से उनका व्हाट्सएप नंबर कलेक्ट करें, वो भी कंट्री कोड के साथ, क्योंकि हम उनके नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना चाहते हैं। सो इस बात का ध्यान रखें कि आप जब भी उनके फ़ोन नंबर्स, मोबाइल नंबर्स कलेक्ट करें, तो आप उसे अपने +91 यानी कि कंट्री कोड के साथ और उनका 10 डिजिट का व्हाट्सएप नंबर रिसीव करें। सो यहाँ पे इस लीड जनरेशन फॉर्म में ये डिटेल्स एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपने फेसबुक लीडर फॉर्म पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है। आदित्य सक्सेना इस यूज़र के नाम से एक न्यू लीड जनरेट हुई है। अब हम आएंगे पावली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जो कि उस सेम यूज़र का है, उस सेम फॉर्म सबमिशन का है, सेम लीड का है, जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम आदित्य सक्सेना, सेम फ़ोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस। सो यहाँ पे दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के जो हमारे पहले 2 स्टेप थे, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप था फेसबुक लीड एड्स और पावली कनेक्ट, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का, और दूसरा स्टेप था हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे एक डमी लीड जनरेट करने का, ताकि उस नई जनरेट हो रही लीड का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। इन दोनों स्टेप को अब हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस डेटा को अब हम सेंड करेंगे 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम हमारे लीड्स के नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज हमारी ग्रोसरी स्टोर के फ्लायर के साथ, उसके ब्रोशर के साथ सेंड कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे, और चूज ऐप्स में यहाँ सर्च करेंगे 360 डायलॉग, व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दोस्तों, कि व्हाट्सएप पे हम अपने यूजर्स को डायरेक्टली मैसेज सेंड नहीं कर सकते, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ कर रहे हैं 360 डायलॉग का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पे चूज ऐप्स में व्हाट्सएप बाय 360 डायलॉग सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। सो यहाँ एक्शन इवेंट में हम सेलेक्ट करते हैं सेंड टेम्पलेट मैसेज और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है हमारा 360 डायलॉग अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन पे, एंड देन हम देखेंगे कि यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है हमारे 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो हम एपीआई की के नीचे दिए गए इस हेल्प टेक्स्ट को पढ़ते हैं, ताकि हम जान सके कि हम ये एपीआई की और डोमेन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये लिखा है एंटर एपीआई की हियर, यू कैन क्रिएट एपीआई की इन योर 360 डायलॉग अकाउंट, log into your 360 dialog account, move to WhatsApp account page from the left sidebar and click on generate API key button। सो यहाँ पे हमें कह रहा है कि हम अपने 360 डायलॉग अकाउंट में लॉगिन करें और वहाँ जाके इन स्टेप्स को फॉलो करें, ताकि हमें अपनी एपीआई की और डोमेन कलेक्ट कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे 360 डायलॉग अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम ये एपीआई की और डोमेन कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है अपना 360 डायलॉग अकाउंट का डैशबोर्ड, और मैं इस डैशबोर्ड पे आया हूँ अपने 360 डायलॉग अकाउंट में लॉगिन करके। सो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जिस पे क्लिक करके आप भी 360 डायलॉग पे अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं, और साथ ही साथ 360 डायलॉग की जो सर्विसेज है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, रेगुलर प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे अवेल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो 360 डायलॉग के डैशबोर्ड पे आने के बाद हम आएंगे लेफ्ट साइड पे और क्लिक करेंगे व्हाट्सएप अकाउंट्स पे। सो व्हाट्सएप अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको राइट साइड पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरेट एपीआई की का।
तो जनरेट एपीआई की के उस बटन पर क्लिक करते ही आपको रिसीव हो जाएगी आपके 360 डायलॉग अकाउंट की एपीआई की और डोमेन। सो आप उस सेम एपीआई की और डोमेन को यहाँ पे पावली कनेक्ट में एंटर करें और अपना जो 360 डायलॉग अकाउंट है वो पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यह जो एपीआई की जनरेट करने का प्रोसेस है वो आपको सिर्फ एक बार करना है। देन आप उस सेम एपीआई की हेल्प से अपने अलग अलग वर्कफ्लोज में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि जब मैंने अपना 360 डायलॉग अकाउंट क्रिएट किया था तब मुझे रिसीव हुई थी मेरी एपीआई की, एंड देन उस एपीआई की से मैंने पावली कनेक्ट में एक वर्कफ्लो कनेक्ट किया था। सो अपना जो पुराना कनेक्शन है उसी को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप एंटर करेंगे अपने नए कनेक्शन को स्टैब्लिश करने के लिए अपनी एपीआई की और डोमेन। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे और क्लिक करूंगा सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली 360 डायलॉग और पावली कनेक्ट को आपस में कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है टेम्पलेट का। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये टेम्पलेट क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज है जो अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। और यहाँ टेम्पलेट के नीचे आपको ड्रॉप डाउन में कई सारे टेम्पलेट्स की ऑप्शन दिखाई देंगी। तो ये सारे सेम वही टेम्पलेट्स है जो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट किए हैं एंड अप्रूव कराए हैं। सो यहाँ पे अपने यूजर्स को व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज सेंड करने के लिए पहले हमें 360 डायलॉग में एक टेम्पलेट क्रिएट करना होता है एंड देन उस टेम्पलेट को अप्रूव कराना होता है फेसबुक से, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है। एंड देन फेसबुक से उस टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद हम उस टेम्पलेट के थ्रू डायरेक्टली हमारी जो लीड्स है, हमारे जो यूजर्स है उनके नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे 360 डायलॉग में हम आएंगे और क्लिक करेंगे मैनेज टेम्पलेट्स पे। और मैनेज टेम्पलेट्स पर क्लिक करते ही आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी टेम्पलेट्स जो मैंने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में क्रिएट किया है एंड देन उन्हें अप्रूव कराया है। ये सेम वही टेम्पलेट्स है जिनके लिस्ट हमें यहाँ टेम्पलेट के नीचे पावली कनेक्ट पे दिखाई दे रही है। अगर आप चाहे तो 360 डायलॉग में आप भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको क्लिक करना है इस ऐड टेम्पलेट बटन पे एंड देन जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसमें आपसे ये आपके टेम्पलेट की कुछ बेसिक सी डिटेल्स पूछेगा। जैसे कि आप इस टेम्पलेट को क्या नेम देना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे उस हमारे टेम्पलेट का नेम एंटर करना है। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी है हमारे टेम्पलेट की कैटेगरी और लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमें कैटेगरी और लैंग्वेज में कई सारे कैटेगरीज और लैंग्वेज के ऑप्शन दिखाई देते हैं। एंड देन हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे टेम्पलेट टाइप। और इसके बाद एट लास्ट हमसे पूछता है बॉडी। तो बॉडी में हमें हमारा जो टेम्पलेट है, हमारा जो एक्चुअल मैसेज है, उस मैसेज की एक्चुअल बॉडी हमें यहाँ पे एंटर करनी है। एंड देन यहाँ बॉडी एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट पे। सो सबमिट पे क्लिक करते ही ये टेम्पलेट जो है वो अप्रूवल के लिए सेंड हो जाता है फेसबुक को। और इस टेम्पलेट के अप्रूव होने के बाद हम इस टेम्पलेट के थ्रू डायरेक्टली हमारे यूजर्स को, हमारे फेसबुक लीड्स को उनके मेंशन किए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। सो इन सभी टेम्पलेट्स में से आज हम जिस टेम्पलेट का यूज़ करेंगे हमारे ग्रोसरी स्टोर के फ्लायर्स को, जो ब्रोशर्स है, उन्हें सेंड करने के लिए अपनी यूज़र्स को, हमारे फेसबुक लीड्स को, उस टेम्पलेट का नाम है सेंड ब्रोशर फाइनल। तो हम इस टेम्पलेट को एक बार ओपन करके देखते हैं। सो जैसा कि मैंने आपको कहा था टेम्पलेट कुछ नहीं दोस्तों, सिंपली वो व्हाट्सएप मैसेज होता है जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके का मैं मैसेज अपने यूजर्स को सेंड करना चाहता हूँ, अपने लीड्स को सेंड करना चाहता हूँ। एंड देन आप देखेंगे कि इस टेम्पलेट में मैंने यहाँ डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में कुछ नंबर्स ऐड कर रखे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 और 6। तो आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने ये डबल कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में नंबर्स क्यों ऐड कर रखे हैं और ये क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये जो नंबर्स मैंने ऐड कर रखे हैं ये बेसिकली कुछ बॉडी फील्ड्स है, कुछ वेरिएबल्स है। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये बॉडी फील्ड जो है कुछ बदलने वाली वैल्यूज है, जिन्हें हम अपने टेम्पलेट को अप्रूव कराने के बाद इन बॉडी फील्ड्स को बदल के इनकी जगह कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इस टेम्पलेट को थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। सो जैसा कि हम यहाँ देखेंगे कि हेलो के बाद जो पहली बॉडी फील्ड है, बॉडी फील्ड 1 है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारे जो लीड है उस लीड का नाम, जिस लीड को हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड कर रहे हैं। देन हमारे पास यहाँ पे बॉडी फील्ड 2, जहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारे ग्रोसरी स्टोर का, हमारे बिजनेस का नेम। देन बॉडी फील्ड 3 पे जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो सर्विसेज हम ऐड करेंगे। और एट लास्ट बॉडी फील्ड 4 पे यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो ब्रोचर है, जो हमारे ग्रोसरी स्टोर का फ्लायर हम अपने यूजर्स को, हमारे फेसबुक लीड्स को सेंड करना चाहते हैं, उस फ्लायर के लिंक। देन बॉडी फील्ड 5 पे हम चाहे तो अपनी जो वेबसाइट है उसकी लिंक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड बॉडी फील्ड 6 पे एक बार फिर से हम ऐड करेंगे हमारे बिजनेस का, हमारे ग्रोसरी स्टोर का नेम। सो कुछ इस तरीके का है ये टेम्पलेट। सो सेंड ब्रोशर फाइनल, इस टेम्पलेट को हम यहाँ पावली कनेक्ट में सिलेक्ट करते हैं, सेंड ब्रोशर फाइनल। और अपना टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद नेम स्पेस और लैंग्वेज कोड,
इन दोनों ही फील्ड्स को पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। सो हम डायरेक्टली आएंगे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। तो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की इस फील्ड पे हमें जो हमारी फेसबुक लीड है उस लीड का व्हाट्सएप नंबर एंटर करना है, मैप करना है। और यहाँ पे हम हेल्प टेक्स्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो व्हाट्सएप नंबर एंटर करना है वो हमें करना है +91 और उसके साथ नंबर। सो यहाँ पे हमें कंट्री कोड के साथ जो है हमें व्हाट्सएप नंबर रिसीव करना है। सो फेसबुक लीड ऐड से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ पे हमें हमारे लीड ने एंटर करके दिया था उनका व्हाट्सएप नंबर, वो भी कंट्री कोड के साथ। सो यहाँ से इस सेम नंबर को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे रेसिपिएंट मोबाइल नंबर पे। और ये मैपिंग का जो प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली इसके नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और इसे ड्रॉप डाउन में जो फेसबुक लीड ऐड से हमें रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए थे उन रिस्पॉन्सेज में से फ़ोन नंबर को, इस रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैप कर देंगे। देन ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास है बॉडी फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, 4, 5 और 6। वो सेम बॉडी फील्ड्स जो हमने अपने 360 डायलॉग अकाउंट में जो हमने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था उस टेम्पलेट में क्रिएट की थी। सो यहाँ बॉडी फील्ड 1 में हम ऐड करना चाहते थे हमारे लीड का नेम। तो यहाँ पैबली कनेक्ट में ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड 1 में हमें क्या ऐड करना है, उसको बॉडी फील्ड 1 को रिप्लेस करके क्या टेक्स्ट एंटर करना है। सो यहाँ पे हमारे जो फेसबुक लीड जनरेट हुई है हम उस लीड का नेम मैप कर देते हैं। सो ये मैपिंग का प्रोसेस जैसे कि हमने आपको बताया काफ़ी सिंपल है। सिंपली हम बॉडी फील्ड 1 के नीचे इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और फेसबुक लीड ऐड से जो रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए हैं उनमें से हमारे लीड के फुल नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे। देन ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड 2। सो जो बॉडी फील्ड 2 है उसमें हम ऐड करना चाहते हैं हमारे ग्रोसरी स्टोर का नेम। थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ग्रोसरी स्टोर। जो हमारे ग्रोसरी स्टोर का हमारे बिजनेस का नेम है वो हमें ऐड करना है यहाँ बॉडी फील्ड 2 पे। सो फॉर एग्जांपल मैंने इस अपने बिजनेस का, अपने स्टोर का नाम रखा है ग्रोसरी स्टोर ही। सो यहाँ पे सेम नेम को यहाँ से मैं करता हूँ फेसबुक पेज से कॉपी एंड देन इसे करता हूँ यहाँ पे पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड 3। सो यहाँ बॉडी फील्ड 3 पे हमें एंटर करना है हम वो सर्विसेज जो हम अपने बिजनेस में प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पे जो मैसेज है ये कहता है मीनवाइल यू कैन चेक आवर ब्रोशर विच वी हैव अटैच्ड विद दिस मैसेज, वेयर यू कैन फाइंड ऑल द सर्विसेज विच वी ऑफर इन अवर ग्रोसरी बिजनेस। सो यहाँ पे ग्रोसरी बिजनेस में यहाँ पे एंटर करता हूँ बॉडी फील्ड 3 पे। ग्रोसरी बिजनेस। इसके बाद यहाँ आती है हमारी बॉडी फील्ड 4। सो यहाँ बॉडी फील्ड 4 पे हमें एंटर करनी है हमारा जो ब्रोशर है, जो हमारा फ्लायर हम अपने यूजर्स को, हमारे लीड्स को व्हाट्सएप मैसेज पे सेंड करना चाहते हैं उसकी एक लिंक। सो यहाँ मैंने अपनी गूगल ड्राइव पे एंटर कर रखी है मेरे ग्रोसरी स्टोर का जो फ्लायर है, जो मेरा ब्रोशर है, उस ब्रोशर की एक PDF फाइल को अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखा है। सो यहाँ पे अपने इस ब्रोशर की एक PDF फाइल अपनी गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद मैं इस PDF फाइल पे करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ पे क्लिक करता हूँ शेयर पे। सो शेयर पे क्लिक करते ही यहाँ पे मुझे अपने इस ब्रोशर की, अपने इस फ्लायर की, जो अपने लीड्स को मैं सेंड करना चाहता हूँ, इसकी एक शेयरेबल लिंक रिसीव हो चुकी है। सो यहाँ से शेयरेबल लिंक को मैं करता हूँ कॉपी और पैबली कनेक्ट में यहाँ बॉडी फील्ड 4 पे कर देता हूँ इस लिंक को पेस्ट। देन ये हमसे पूछ रहा है बॉडी फील्ड 5। तो बॉडी फील्ड 5 पे हमें एंटर करनी थी हमारे वेबसाइट के लिंक। सो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल एक वेबसाइट तो नहीं है, बट जो हमारा फेसबुक पेज है, हम इस फेसबुक पेज की जो लिंक है हमारे, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो यहाँ बॉडी फील्ड 5 में वेबसाइट की जगह हम एंटर कर देंगे हमारे फेसबुक पेज के लिंक। और एट लास्ट बॉडी फील्ड 6 में हमें यहाँ पे एक बार फिर से ऐड करना था हमारे बिजनेस का नेम, हमारी ग्रोसरी स्टोर का नेम। सो यहाँ पे हमने ग्रोसरी स्टोर ही रखा था हमारे बिजनेस का नेम। सो हम इसे यहाँ पे सेम नेम को मैप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे 360 डायलॉग में हमारा रेसिपिएंट नंबर और बाकी की सारी बॉडी फील्ड्स की जो डिटेल्स है वो एंटर करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। और ये रिस्पॉन्स हमें बता रहा है कि जो रेसिपिएंट नंबर हमने यहाँ पे मैप किया था, इस सेम नंबर पे हमने एक टेम्पलेट मैसेज, ये जो टेम्पलेट हमने सिलेक्ट किया था, इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं इस रेसिपिएंट नंबर के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर के अकाउंट पे। सो यहाँ पे हम आते हैं इसके व्हाट्सएप अकाउंट पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हेलो आदित्य सक्सेना, वो सेम यूज़र, वो सेम लीड जिसकी डिटेल्स हमने अभी अभी हमारे फेसबुक लीड एट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, यानी कि रिसेंट जनरेटेड लीड, उन सेम लीड के मेंशन किए गए नंबर पर हमने ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दिया है। आगे ये मैसेज कहता है थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ग्रोसरी स्टोर। सो यहाँ पे हमारे पास है हमारे बिजनेस का नेम।
One of our team member will contact you shortly. Meanwhile, you can check our brochure which we have attached with this message, where you can find all the services which we offer in our grocery business. And then हमारे पास है यहाँ पे एक लिंक। हम इस लिंक को ओपन करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सेम उसी यूजर्स की, उसी ब्रोशर की, उसी फ्लायर के लिंक है जो हम अपने यूजर्स को सेंड करना चाहते हैं। देन ये मैसेज कहता है फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, और यहाँ पे एडिट कर रखी हमने हमारे फेसबुक पेज की, हमारे ग्रोसरी स्टोर के फेसबुक पेज के लिंक। देन ये कहता है नोट प्लीज सेव दिस नंबर इन योर कॉन्टैक्ट टू मेक द अबव लिंक क्लिकेबल। सो यहाँ पे जब भी हम पहली बार ये जो मैसेज है हमारे फेसबुक लीड को व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो उन्हें वहाँ पे अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे ओके या फिर कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, या फिर आपके इस नंबर को वो सेव भी कर सकते हैं। तो जैसे ही वो यूज़र वो लीड अपने व्हाट्सएप अकाउंट पे ओके या कंटिन्यू पे क्लिक करता है या आपके इस नंबर को सेव करता है तो ऑटोमेटिकली जो लिंक्स हमने ऐड कर रखी है ये क्लिकेबल लिंक में, हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो जाएगी। देन एट लास्ट ये मैसेज कहता है थैंक यू रिगार्ड्स ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पे एक बार फिर से लास्ट में ऐड कर रखा है हमने हमारे बिजनेस का, हमारे ग्रोसरी स्टोर का नेम। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि जो ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसके थ्रू हम अपने फेसबुक लीड एड से जो हमारी फेसबुक लीड जनरेट हो रही है उन लीड्स के नंबर पर ऑटोमेटिकली जो हमारे ग्रोसरी स्टोर के फ्लायर से जो ब्रोशर है वो एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया, तो चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट किया जाए। सो यहाँ पे हम वापस आते हैं फेसबुक बिजनेस सूट पे, क्लिक करते हैं टेस्ट फॉर्म पे और यहाँ पे एंटर करते हैं एक और फ्रेश यूज़र, एक और फ्रेश लीड की डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक और फ्रेश लीड की, एक और फ्रेश यूज़र की डिटेल्स एंटर की है। इस यूज़र का, इस लीड का नाम है हैदर खान। साथ ही साथ मैंने एंटर किया इस लीड का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। सो यहाँ हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और क्लिक करेंगे सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें अपने फेसबुक लीड फॉर्म पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हुआ है, एक न्यू लीड हैदर खान नाम की जनरेट हुई है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि उस लीड के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे ऑटोमेटिकली कुछ ही मिनटों में एक व्हाट्सएप मैसेज हमें रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे हमें कुछ मिनटों का जो वक्त है व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करने में या सेंड करने में वो इसलिए लगता है क्योंकि फेसबुक लीड एड्स के जो न्यूली जनरेटेड लीड्स के रिस्पॉन्सेज है वो फेसबुक सेंड करने में 5 से 6 मिनट का वक्त ले सकता है। सो यहाँ पे अगर आपके रिस्पॉन्सेज है अगर इंस्टेंटली एकदम ऑटोमेटिकली तुरंत ना आए सो यहाँ पे डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप 5 से 6 मिनट का वक्त थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा वेट करें और आप देखेंगे कि आपको आपके रिस्पॉन्सेज रिसीव हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करते हैं और जी हाँ दोस्तों, कुछ ही मिनट वेट करते ही हम यहाँ देख सकते हैं हेलो हैदर खान, वो सेम यूज़र, वो सेम लीड जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने फेसबुक लीड एट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर की थी, उन सेम लीड के मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हो चुका है जो कहता है हेलो हैदर खान, थैंक्स फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन ग्रोसरी स्टोर, वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली। एंड देन हमारे पास यहाँ पे हमारा बाकी का टेम्पलेट मैसेज, वो भी हमारे फ्लायर, हमारे ग्रोसरी स्टोर के ब्रोशर के लिंक के साथ। और यहाँ पे वो सेम टेम्पलेट है दोस्तों जो हमने 360 डायलॉग में क्रिएट किया था। सो यहाँ पे हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट भी करके देख लिया दोस्तों कि जो ऑटोमेशन है ये परफेक्टली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से ही अपने फेसबुक लीड एड से जो न्यू लीड जनरेट होगी हमारे ग्रोसरी स्टोर के फेसबुक पेज पे, ऑटोमेटिकली उस लीड के जनरेट होते ही उनके मेंशन किए गए व्हाट्सएप नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे, वो भी हमारे ग्रोसरी स्टोर के फ्लायर के, हमारे ग्रोसरी स्टोर के एक ब्रोशर के साथ। तो चलिए इस ऑटोमेशन को हमने टेस्ट तो कर लिया, अब हम लौटते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ लौट के एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके हमने फेसबुक लीड एड्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया, आपस में इंटीग्रेट किया। इसके बाद हम गए हमारे फेसबुक लीड एड फॉर्म पे, वहाँ जाके एक टेस्ट लीड जनरेट की ताकि उस नई जनरेट हो रहे लीड का जो डेटा है उसे हम पावली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। एंड देन जो डेटा हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया 360 डायलॉग को, ताकि 360 डायलॉग की हेल्प से हम हमारी फेसबुक लीड्स के नंबर पर हमारे ग्रोसरी स्टोर के जो फ्लायर है, जो ब्रोशर है, उन्हें एज अ व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें।
तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।